हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 में इंट्रोडक्शन पार्ट वाली एक वीडियो बनाई है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है उन्हें पढ़ा है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको 8.1 देखनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो शायद, वैसे तो हम बेसिक से करेंगे पर फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने में। सेकंड वीडियो हमने इस चैप्टर की एक और बनाई थी, इसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में हम वैल्यू आती है साइन, कॉस, टेन, कॉट वगैरह की, इन सबकी वैल्यू हमने वहां पर सॉल्व की थी। कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाई थी और लगाने के बाद हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई थी कंप्लीट। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो की हेल्प से आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दिया है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें राइट एंगल बना हुआ है बी एंगल, बी पॉइंट पर। ठीक है, AB साइड दी हुई है 24, BC गिवन है हमें 7। हमें डिटरमाइन करनी है साइन ए कोस ए की वैल्यू, साइन सी कोस ए की वैल्यू। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 को। 8.1 के हम फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे, हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है ABC। ठीक है, हमें राइट एंगल जो एंगल B है उसकी वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब उसने राइट एंगल कहा है तो 90 डिग्री वैल्यू होगी। हमें AB जो साइड है उसकी वैल्यू 24 गिवन है एंड BC जो साइड है उसकी वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, चलो सबसे पहले अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। उसका फिगर नहीं गिवन है तो हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज द AB एंड C। एंगल B पे 90 डिग्री बोल दिया है। ठीक है, तो हमें AB गिवन है, AB गिवन है 24, हमें BC भी गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले हमें क्या निकालना है वो लिखते हैं। हमें निकालनी है साइन A की वैल्यू, कोस A की वैल्यू। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था कि साइन ए क्या होता है। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कैसे आया था, एक ट्रिक देखी थी हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P/H क्या हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है। तो आप देखिए, अगर ये B 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हमने अपोजिट साइड क्या बताई थी, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये एंगल अगर हमारा थीटा होगा तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो हमें बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बट हमें साइन ए निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। हमें हाइपोटेनस नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 24, मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर। इनका रूट करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 579 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों का ऐड करने पे आ गया है 625, और ये भी रूट में है। 625 किसका रूट होता है आपको पता ही होगा, ये होता है 25 का रूट। तो हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, P/H था, P की वैल्यू क्या है 24 और H की वैल्यू क्या है 25। बस ये सॉल्व नहीं होगी, हमारे साइन ए की वैल्यू इतनी ही आ गई है। इसी पार्ट में हमें कोस ए की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो कोस क्या होता है B/H, तो B बेस कितना है, बेस की वैल्यू है 7 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 25। तो कोस ए भी सोल्व हो गया है। हमें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी गिवन है, और सेकंड पार्ट में गिवन है साइन C। हमें साइन C की वैल्यू निकालनी है। अब साइन C निकालना आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इस बार थीटा किसे मानेंगे हम, इसे। पहले बताइए साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या लेंगे, अगर ये थीटा है, साइन C की वैल्यू, साइन C निकालना है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हमें साइन A निकालना था, मतलब हमें इसे थीटा माना था। ए के सामने वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और साइड वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए होता है परपेंडिकुलर, अब सॉरी हमने गलत तो नहीं कर, चेक कर लेते हैं एक बार, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस हो जाता है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7। तो हमारा आंसर आएगा 7/25। सॉरी माय बैड।
अब हमें निकालना है कोस ए, मतलब ए के लिए ही कोस के लिए बी अपॉन एच देते हैं। बी बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगी 24/25। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। अब हम देखते हैं साइन सी। अब थीटा हमारा ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम ही रहता है, दोनों में हाइपोटेनस सेम ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24/25। ठीक है, परपेंडिकुलर में इस था ना। अब हमसे इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है कोस सी, हमें एक वैल्यू और निकालनी है जिसका नाम है कोस सी। तो कोस की वैल्यू तो बी अपॉन एच ही होता है। देखो एच तो आपको कभी चेंज करना ही नहीं है, दिस इज 25। इसके लिए कोस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो मैंने ये चारों वैल्यू निकाल दी हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, और बी क्या बोला गया है कि जो बी हमारा पॉइंट है वो राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है। हमें ए बी जो साइड है उसकी वैल्यू भी गिवन है, हमें बी सी जो साइड है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो हमें अगर ये बी है तो इसका सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस हमेशा, हाँ हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, वो जो साइड क्या होती है हाइपोटेनस। तो हमने सबसे पहले अपने क्या वैल्यू कैलकुलेट कर ली है हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस सॉल्व करने के पाइथागोरस से सॉल्व किया है 25 आ जाएगी, ये तो चेंज होने नहीं वाला। ठीक है, अब हमें साइन ए निकालना है, साइन ए निकालो, साइन बी निकालो, सी निकालो, कुछ भी निकालो। साइन की वैल्यू तो बी परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस से आता है, हाइपोटेनस तो 25 फिक्स हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर ये हमारा थीटा है ए पे अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साइड वाली तो बेस होती है, तो परपेंडिकुलर इस बार 7 आ जाएगा। अब हमें कोस ए निकालना है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये ए है तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा 24, हाइपोटेनस तो 25 ही रहेगा। अब साइन सी, अब हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24/25, और इसका बेस क्या हो जाएगा 7/25। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टार्टिंग में मैंने ए नोट नहीं किया था, मुझे लगा साइन थीटा है और वो ऐसे ही सॉल्व करवा रहा है बस, तो मैंने वैल्यू निकाल दी थी। फिर बाद में मुझे ध्यान आ गया है उसने ए और सी अलग अलग बोला है, तो हमें ये अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। यही हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में फिगर गिवन है, 2 में पहले फिगर गिवन है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमें ऐसे फिगर गिवन था, इसे हमने पी, इसे क्यू, और फिगर में से आर बोला हुआ है, यहाँ 90 डिग्री बोला हुआ है, इसे 12 बोला हुआ है, इसे 13 बोला हुआ है। हमसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बस बोला है tan p माइनस कोट आर निकालना है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, tan p माइनस कोट आर। चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया हमें निकालना है। देखो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों ही वैल्यू की बराबर नीड पड़ेगी। हमारे पास इस टाइम हाइपोटेनस तो है, ये तो फिक्स हो जाता है, ये तो हमारे पास हाइपोटेनस है। ठीक है, और हमें इसके अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, हमें बेस नहीं पता, तो हम बेस की वैल्यू क्या कैसे निकाल लेंगे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला हम और दूसरा भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हमें गिवन है, मीन्स हमें 13 का स्क्वायर यहाँ लगा देना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 और 12 इधर ही आके क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल टू में आ जाएगा बेस का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करने के बाद आ जाएगा 25, और यहाँ इसका स्क्वायर रखें, स्क्वायर रूट लगा दिया और ये आ गई है हमारे बेस की वैल्यू। तो बेस की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। चलो अब हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों ही मिल गए हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है tan और p की। tan क्या होता है, आप p को छोड़िए, सबसे पहले बताइए tan क्या होता है। tan होता है पंडित बद्री प्रसाद, क्या ट्रिक थी हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan की वैल्यू क्या है p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। और हमें अब निकालना किसके बेस पे है, हमें p पॉइंट के बेस पे निकालना है, मतलब हमें इसी p पॉइंट को मानना पड़ेगा थीटा। अब p के लिए आप बताइए, p के लिए क्या परपेंडिकुलर होगा QR, जो हमने वैल्यू निकाल ली है 5। तो ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई है 5, और बेस क्या हो जाएगा 12। तो tan p तो हमारा ये आ गया, माइनस किस में से करना है कोट आर में से। पहले तो आप बताइए tan किसका उल्टा होता है कोट का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b अपॉन p। बट हम इसे ही इन्वर्स नहीं कर सकते बिकॉज ये हमें r के लिए बोला गया है। अब हमें r को थीटा मानना पड़ेगा। r के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, r के लिए बेस हो जाएगा 5, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अब हम लिख लेते हैं
हमें निकालना है tan p माइनस कोट r। tan p क्या हो जाएगा 5/12 माइनस कोट r भी क्या हो जाएगा 5/12। आंसर आएगा ओवरऑल 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर ये P और R अलग अलग नहीं होते तो हमारा आंसर 0 नहीं आ पाता। P के लिए परपेंडिकुलर बेस चेंज है, हाइपोटेनस कभी किसी के लिए चेंज नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर और बेस के हेल्प पे इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है 0। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है, कोस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हम राइट डाउन करते हैं। साइन ए इज 3/4, मतलब हमें वैल्यू गिवन है साइन ए की। साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। हमें क्या निकालना है, कोस ए। कोस ए की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, टैन ए। हमें कोस ए भी निकालना है, टैन ए भी निकालना है। अब आप बताइए, साइन ए की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रख सकती हूँ, मतलब 3/4 रख सकती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला है कि परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनस हमारा 4 है। तो हम बेस निकाल सकते हैं, बेस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 4, मीन्स 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7, और 7 भी क्या लग जाएगा रूट, और ये वैल्यू आ गई है बेस की। तो बेस की वैल्यू आ गई है √7। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोस ए। तो कोस की वैल्यू क्या होती है हमारी, क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या निकाल के लाए हैं √7, और हाइपोटेनस क्या है हमारा 4। फिर हमें निकालना है tan ए। tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है √7 अपॉन परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमें 3। tan की वैल्यू होती है, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है √7। तो 3/√7 और √7 डिवाइडेड बाई 4 कोस ए और tan की वैल्यू आ गई है। दिस इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 साइन ए सेक्स ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। मीन्स क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/15। हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए। जब इसने ए वाला ही गिवन है और ए वाला ही कैलकुलेट करा रहा है तो हमें कुछ चक्कर देखना नहीं पड़ता, जो हमसे बोल दिया गया है वही हमें निकालना है, सेके निकालना है। चलो कोट ए को क्या बोल सकते हो, सबसे पहले आप अपना ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक देखिए, वो देखिए मिट्टी क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। tan होता है P/B, तो कोट हो जाएगा B/P। तो आपको पता चल गया है कि बेस हमारा 8 गिवन है, परपेंडिकुलर हमारा 15 गिवन है। तो आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हो रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो आप करोगे 8 8 64 और 15 से आएगा 225। इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 289 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 17। तो हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, 17 वैल्यू आने के बाद अब आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। तो चलो साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। निकालना क्या था, साइन ए। साइन को आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो हमें गिवन था 15, हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट कर लिया है 17। हमें निकालना है सेक ए। सेक ए किसका इनवर्स होता है, कोस का, और कोस का क्या होता है B/H। तो ये हो जाएगा H/B। ठीक है, हो जाएगा H/B, मीन्स H की वैल्यू 17 है और बेस की वैल्यू 8 है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं, देखो अगर हम डायग्रामेटिकली भी आपको ये दिखाए हैं
तो हम इसे अगर बी मानते हैं, इसे ए मानते हैं, इसे सी मानते हैं और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस हमने क्या निकाल लिया है 17 और हम परपेंडिकुलर क्या बोल सकते हैं, क्या गिवन था 15 और बेस क्या निकाला है, बेस क्या गिवन था 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में गिवन है सेक थीटा 13/12 है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालने हैं। मतलब हमें गिवन है सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12। अब आप बताइए सेक किसका इनवर्स होता है, कोस का। तो कोस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। चलो, कोस थीटा की वैल्यू आप जानते ही होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस में क्या वैल्यू गिवन है 13/12। तो इससे क्या पता चला, हाइपोटेनस हमारा 13 है और बेस हमारा 12 है। परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम फिगर ड्रॉ करके देखें, फिगर ड्रॉ करें तो ये हमारा 90 डिग्री है। अगर हम इसे बी, सी और ए बोल देते हैं तो हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है 13 एंड दिस इज द बेस। बेस की वैल्यू गिवन है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13, मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई है 5। अब हमें क्या निकालना है, सारे रेशो निकालने हैं। तो चलो निकालते हैं सारे रेशो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है आपकी 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको 13 पता थी। अब निकालते हैं अपने कोस थीटा से। कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या आई है आपकी 12 गिवन थी, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल के आए हैं, वो भी गिवन थे 13। अब नेक्स्ट आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी आई है 5 और बेस की वैल्यू हमें गिवन थी 12। नेक्स्ट आता है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का ही इनवर्स है, तो इसे लिखते हैं बी अपॉन पी से। तो इसे लिख देंगे 12/5। नेक्स्ट आता है सेक थीटा, वो हमें गिवन था, तो हम निकाल लेंगे लास्ट अपना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज द 13/5। ये साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो आप देख लीजिए सेक थीटा गिवन था और बाकी के 5 के 5 बचे रेशो हमने बड़े ही आसानी से निकाल दिए हैं। ये किस फॉर्मूले से निकला है, किस ट्रिक से निकला है, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, कोस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच और टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन बी। अगर आपको ये रेशियोज याद नहीं होंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बड़ी ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ एंगल ए और एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए और कोस बी इक्वल है। तो हमें शो करके दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी आपस में इक्वल होंगे क्या। तो चलो हम अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है एंगल ए कॉमा एंगल बी दोनों ही हमारे एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे एक्यूट एंगल हैं और हमें गिवन है कोस ए इक्वल है कोस बी के। तो हमें क्या बताना है, प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक ट्रायंगल। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, जिनमें हमें क्या रखना पड़ेगा, जब दो ट्रायंगल एक्यूट है मीन्स 9 से छोटे हैं तो एक एंगल 100% 90 का होना है। तो हम एंगल सी को लिख लेंगे, ए बी तो इक्वल एंगल सी को लिख लेंगे 90 डिग्री। तो चलो बनाते हैं अपना फिगर। ये हमारी फिगर बन गई, फिगर ड्रॉ कर लिए हमने, जिसे हमने माना है ए बी और इसे हमने नाम दिया है सी। एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे 90 से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस ऑलवेज भी फिक्स होता है, इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अगर ए की बात चलेगी तो उसके लिए परपेंडिकुलर अलग होगा और बी की बात चलेगी तो उसके लिए परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है,
चलो हम अपना लिखते हैं। हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में? हमें गिवन था कोस ए इक्वल है कोस बी के, मतलब कोस ए और कोस बी आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? और हमें पता क्या है कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं कोस ए की बात कर लूँ, ठीक है, मैं तो फिर से फिगर बनानी पड़ेगी। अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अगर मैं कोस ए की बात करूंगी, ये तो हमारा हाइपोटेनस फिक्स है। अगर ए की बात करी जाएगी तो ए के लिए कोस बी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा इसके लिए भी। तो कोस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए सी। ये वाला क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस हो जाएगा, और सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सेम ही है ए बी। ठीक है, हाइपोटेनस तो ए बी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लेती हूँ कोस बी की, अगर मैं इस वाले की बात कर रहे हैं कोस बी की, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस क्या होगा? ये भी बेस अपॉन हाइट ही आएगा, हाइपोटेनस ही आएगा। तो बेस तो इसके लिए बी सी रहेगा और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, ए अपॉन बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि मैं गिवन है कि कोस ए और आपस में कोस बी इक्वल है, मतलब हम बोल सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इक्वल है बी सी अपॉन ए बी के। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन निकलता है ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेन जो ए सी हमारी लाइन है वो हमारी बी सी लाइन के इक्वल है। तो बताइए, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एसी जो साइड है, एसी ये साइड है, उसके सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल बी। और जो हमारी साइड है बीसी, बीसी के सामने एंगल कौन सा है? ए। तो हम बोलेंगे एसी के सामने एंगल है हमारा बी और ए बीसी के सामने एंगल है ए। तो हम बोलेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका रीजन क्या बता देंगे हम? रीजन बता देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल sides in a triangle are also equal। अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम बना लेंगे अपनी साइड। इसे हमने सी बोला था, इसे हमने ए और इसे हमने बी बोला था। हमारी ए सी मतलब ये वाली साइड और बी सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई हैं। तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला थीटा और ये वाला एंगल भी कौन सा है? थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एंगल बी और एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हमें यही बात प्रूव करनी थी। तो हमारा ये प्रूव हुआ, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।